एक किसान के लड़के ने ठुकरा दिए 4,000 करोड़ का ऑफर, जिन्होंने पिछले साल 5,000 करोड़ से भी ज्यादा का टर्नओवर अचीव किया। आज हम ऐसे इंसान के बारे में बात करने वाले हैं जिन्होंने चिप्स और नमकीन बेचकर बनाई करोड़ों की कंपनी। हम बात कर रहे हैं बालाजी वेफर्स के ओनर चंदूभाई वीरानी जी की। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि चंदूभाई वीरानी जी ने कौन सी बिजनेस स्ट्रेटजी अपनाई। तो चलिए वीडियो को शुरू करने से पहले आप चैनल पे नए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ये कहानी शुरू होती है गुजरात के छोटे से गांव धोराजी से। यहाँ पर पोपट रामजी भाई वीरानी अपने 3 बेटों के साथ खेती करते थे। उस वक्त उन्हें खेती में बहुत ज्यादा नुकसान हुआ। उसी की वजह से उन्होंने खेती बेच दी और उन्हें 20,000 रुपए मिल गए, जो कि उस जमाने में बहुत बड़ी रकम थी। इनके बेटे ने सोचा कुछ बिजनेस करते हैं। इन्होंने उन पैसे से खाद और खेती का उपकरण का बिजनेस शुरू किया था। उन्हें ज्यादा नॉलेज न होने की वजह से उनके साथ धोखाधड़ी का काम हुआ, इसलिए ये बिजनेस तो बंद हो गया। इन्होंने तो सारे पैसे इस बिजनेस में लगा दिए थे। परिवार चलाने के लिए कुछ तो करना पड़ेगा। गांव में तो कुछ काम नहीं है, जमीन थी वो भी हमने बेच दी। ये पूरे परिवार के साथ पहुंच जाते हैं राजकोट। वहाँ पर इन्होंने कॉलेज के स्टूडेंट के लिए मैच चालू कर दी, लेकिन ये भी चीज नहीं चली। इसमें भी इनको प्रॉफिट नहीं हुआ। फिर इन्होंने जॉब ढूंढना शुरू कर दिया। उस वक्त राजकोट में एस्ट्रोल सिनेमा खुल चुका था। वहीं पर चंदू भाई को गेट कीपर की नौकरी मिली और इनके भाइयों को भी छोटी मोटी नौकरी मिली और यहाँ पर ही पूरा परिवार सेटल हो गया। उस समय चंदू भाई 17 साल के थे। उन्हें गेट कीपर का काम मिला था, लेकिन उसके साथ साथ पोस्टर चिपकाने, टिकट चेक करना हो या फिर साफ सफाई करना हो, ये सारे छोटे मोटे काम करते थे। एक दिन थिएटर के ओनर ने सोचा, ये तो लोग काफी मेहनती लग रहे हैं, एक काम करते थिएटर के कैंटीन का ठेका इन्हीं को दे देते हैं। इन्होंने देखा कि लोग सबसे ज्यादा चिप्स खरीदते थे। इन्हें चिप्स में कुछ ज्यादा मार्जिन नहीं मिलता था। इन्होंने सोचा कि क्यों ना हम चिप्स खुद ही बना लेते हैं, जिससे हमें और भी ज्यादा मार्जिन मिलेगा। चंदू भाई ने घर पर अपने हाथ से चीज बनाने का सोचा, लेकिन उनको तो चीज बनाने नहीं आते थे। इसकी वजह से इनको बहुत सारी प्रॉब्लम को फेस करना पड़ा, जैसे कि कई बार चिप्स जल जाते या तो फिर कच्ची रह जाती। कभी कभी मसाले ज्यादा डाल देते थे, कभी कम डाल देते थे। सीखते सीखते बहुत सारे लॉस के बाद ट्राई करते करते बहुत अच्छे से वेफर्स बनाना सीख गए। उसके साथ साथ इनको हर मसाले की बहुत अच्छी तरह से परख भी हो गई थी। वेफर्स बनाने के लिए कितने मसाले मिक्स करने होते हैं। फिर इन्होंने बनाए चटपटे स्वाद वाले चिप्स। फिर इसे इन्होंने कैंटीन में बेचना शुरू कर दिया। इन्होंने देखा कि लोगों को हमारे चिप्स बहुत पसंद आने लगे। क्यों ना हम आसपास के थिएटर में बात करके वहाँ पर हमारे चिप्स बेचना शुरू कर देते हैं। फिर धीरे धीरे इन्होंने आसपास के रिटेल से बात की, वहाँ पर चिप्स बेचना शुरू कर दिया। ऐसा करते करते इन्होंने 4 थिएटर और 25 से 30 रिटेल पर चिप्स बेचना शुरू कर दिया। ऐसे में तो घर वाले और चंदू भाई से चिप्स नहीं बनेंगे, इसलिए इन्होंने आलू छीलने और काटने की मशीन खरीदी, जिससे काम तेजी से हो पाए। फिर इन्होंने धीरे धीरे और भी मार्केट को कवर किया। पहले तो इन्होंने गुजरात को पूरी तरह से कवर किया। इनके पास गुजरात का 90% मार्केट शेयर आ गया। फिर इन्होंने और भी स्टेट्स में माल बेचने लगे। महाराष्ट्र, गोवा, मध्य प्रदेश, इन चारों स्टेट्स में 50 से भी ज्यादा का मार्केट शेयर पर कब्जा कर दिया। फिर धीरे धीरे और भी राज्य में माल बेचने लगे। इन्होंने और भी प्रोडक्ट की वैरायटी बनाई, जैसे कि नमकीन में 23 से भी ज्यादा तरह के अलग अलग वैरायटी बनाई। फिर वेफर्स में 12 से भी ज्यादा की वैरायटी बनाई और वेस्टर्न स्नैक्स में भी 14 से भी ज्यादा अलग अलग प्रकार की वैरायटी के स्नैक्स बेचने लगे। इन्होंने प्रोडक्ट की क्वालिटी को अच्छी तरह से मेंटेन किया। साथ ही साथ इनके प्रोडक्ट की प्राइस भी सस्ती है। जितने रुपए में लेस देता है, उतनी ही पैसे में लेस से भी ज्यादा प्रोडक्ट देता है। इसका मेन कॉम्पिटिटर है लेस। वो बदलाव इस चीज से हुआ है कि पैकेट्स में प्रोडक्ट कम और हवा ज्यादा आती है, तो इसी का फायदा उठाकर इन्होंने अपना स्लोगन बनाया, हवा कम, वेफर ज्यादा और फ्लेवर्स वाह। यानी इन्होंने पहले तो अपने कॉम्पिटिटर की हवा बोल के बुराई की, वेफर ज्यादा बोल के खुद का प्रचार भी किया और फ्लेवर्स बोल के खुद की मार्केटिंग भी की और इसकी जबरदस्त तरीके से मार्केटिंग की। बालाजी वेफर्स को कई सारे कंपनीज खरीदने के लिए आए। इनमें से पेप्सिको कंपनी ने 4,000 करोड़ रुपए का ऑफर दिया था, लेकिन चंदू भाई ने दिल छू जाने वाली बात बोली। उन्होंने बोला, मेरी कंपनी मेरे बच्चे के समान है और मैं बच्चे नहीं बेचता। अब आपके मन में सवाल होगा, पेप्सिको कंपनी ने आखिर इतना बड़ा ऑफर क्यों दिया? भाई लेस और कुरकुरे पेप्सिको का ही तो प्रोडक्ट है। इनके पास 4 प्लांट है। इनमें से 3 गुजरात में है, एक इंदौर में है और एक यूपी में आ रहा है।
आज के समय में इनके पास 5,000 से भी ज्यादा वर्कर्स काम करते हैं और इनके पास 8,000 से 10,000 किलो प्रति घंटा उत्पादन करने वाली जबरदस्त मशीनरीज है। पिछले साल इन्होंने 5,000 करोड़ से भी ज्यादा का टर्नओवर किया। अभी तो ये कंपनी कुछ ही स्टेट्स में मौजूद है। जब ये पूरे इंडिया में एक्सपोर्ट करेगा तब ये कंपनी कितनी बड़ी होगी, ये तो हमें आने वाले वक्त में ही पता चलेगा। आज की वीडियो में बस इतना ही। मैं उम्मीद करता हूँ आपको चंदूभाई वीरानी और बालाजी वेपर्स की कहानी अच्छी लगी होगी। हमें कमेंट्स करके जरूर बताइए। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।